ठेकेदार का एसडीओ के साथ विवाद का मामला कल से डवाली के बिजली बोर्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वक्त लोग ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त ऐसी क्या घटनाक्रम हुआ था जिस वजह से जो एक छोटा सा विवाद है वो आज डवाली के बिजली घर में यहाँ पर सभी जो है धरना देने के लिए मजबूर हो गए। आपको बताना चाहूंगी कि कल इस तरह की एक खबर निकलकर सामने आई थी कि एसडीओ जो हैं उनके साथ एक ठेकेदार ने बहुत ही बुरी शब्दावली का उपयोग करते हुए उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की और उसे लेकर आपको बताना चाहूंगी कि डवाली के बिजली घर में आज सभी जो कर्मचारी है यहाँ पर एसडीओ साहब के नेतृत्व में और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस वक्त क्या घटनाक्रम हुआ था उसके विषय में ही जान लेते हैं। क्या सर क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार जी। तो सर उसका ठेकेदार का क्या नाम है और कल क्या घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में? लंबा है। कल वो कोई बिल लेके आया था मेरे पास, बिल लेके पहली बार आया तो बोले ये हमारे बिल कर दो, 3 साल से पेंडिंग है। मैंने कहा 3 साल से पेंडिंग, इतने क्यों पेंडिंग थे? मैंने देखा तो उस पर किसी जेई के भी साइन नहीं थे। तो बिल की प्रोसेस होता है, भी पहले एक्सचेंज साहब से मार्क होते हैं, फिर एसडीओ के पास आते हैं, फिर जेई के पास, जेई जाके साइट वेरीफाई करता है भी ये सामान लगा होता है, फिर एसडीओ के पास आते हैं। तो जेई की साइन नहीं थी। मैंने कहा भी इसकी जेई की साइन नहीं है, इतने में उकड़ गया, माँ बहन की गाली देने लग गया बस विदिन 1 मिनट। सिर्फ इतनी सी बात? इतनी बात हुई। 10 जन और भी थे, इधर माँ बहन की बदी बदी गालियां निकालने लग गया। फिर साथ वाले बोले इसको छोड़ो, कहिए। तो आपको फिजिकली भी टच करने की? फिजिकल नहीं, हाथ ऐसे उठाया था। तो फिर बाहर चले, बोलो बाहर आता, बाहर आके दिखा तू, आपको इस तरह ऐसे किया था, बाहर आके दिखा तू। तो ये बात हुई थी। तो उसके बाद में आपने अगला कदम क्या उठाया? फिर पुलिस को फोन किया, 15-20 मिनट बाद में पुलिस आई तो वो मेरी एप्लीकेशन ले गए और उसको यहीं छोड़ के उसको अरेस्ट नहीं किया। फिर मैंने दोबारा एसएचओ साहब को फोन किया, मेरे को वो तो बंदा तो यहीं फिर रहा है, आप उसको अरेस्ट कीजिए। फिर एसएचओ साहब बोले कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ। फिर एक एसआई आया, एसआई सुभाष चंद्र नाम था, वो उसके साथ भी बहसबाजी करने लगा। वो क्या ये मेरे से रिश्वत मांगता है? तो बोला आपके पास क्या प्रूफ है? क्या मैं एफिडेविट देता हूँ। एफिडेविट तो आप ये दे दो, ये कुर्सी एसडीओ मेरी है, आपकी हो जाएगी कुर्सी, कोई प्रूफ तो चाहिए। क्या मेरे पास सब प्रूफ है। फिर एसएचओ के साथ भी काफी बदतमीजी की उसने, एसएचओ साहब उसको गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा, उस वक्त तो नहीं गिरफ्तार करके? ना, बाद में दोबारा गिरफ्तार किया था। दोबारा आया था, पहली बार मैं अरेस्ट नहीं किया था। तो आज मतलब कल से या दूसरा दिन है, कल से ही आप लोग धरने पे बैठे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अगर ईमानदारी से काम करो और उसके बाद में आपके साथ ही कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसके लिए इंसाफ के लिए आपको जो है इस तरह से दरी बिछानी पड़ रही है, इंसाफ नहीं सीधा मिला? मजबूरी है, प्रशासन की भी कुछ ढील देख लो। ये बता बंदा बाहर फिर रहा, ऐसी एक गजेटरी अफसर के साथ आ गया, ऐसी बदसलूकी, माँ बहन की गालियां कौन सहन कर ली। और उसके साथ वाले कहते हैं ये तो बीपी का मरीज है, हार्ट का पेशेंट है। फिर मैं हार्ट का पेशेंट है, बीपी का मरीज है तो घर संकल से बांधे रखे करो इसको, भाई बाहर क्यों छोड़ते हो? हम गालियां खाने के लिए नहीं आए यहाँ, पब्लिक के सर्वेंट है, हम काम करने के लिए हैं। माँ बहन की गाली कोई नहीं सुन सकता। तो क्या आगे मांग कर? हम तो कहते हैं इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी, उसकी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। तो इस वक्त हमारे साथ और भी साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, चरणजीत वर्मा। जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम जो है वो एसडीओ साहब के साथ हुआ, उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे, क्या उनमें आप भी थे? जी, मैं भी पास में था जी इनके। तो क्या उस वक्त घटा? वो बिल का चक्कर था, जैसे साहब ने अभी बताया जी, तो साहब ने पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं कि इनके ऊपर कोई साइन या कोई अधूरापन तो नहीं है। तो इन्होंने यही बोला था कि आप साइन करवा लो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम ही करना है हमने तो। लेकिन जो वेरिफिकेशन बनती है वो वेरिफिकेशन करवा लो, उसके बाद भी हम काम कर देंगे। उसके बाद में जो हुई है वो गालियां, एक दूसरे से रोष हो गया जी। ये कहते हैं कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हो कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जो कमी है वो तो पूरी करवानी पड़ेगी। उसके बाद में वो गाली गलोच वाला दौर शुरू हो गया जी, और हाथ तक उठाने की कोशिश की। साहब ने बोला कि आप जी मारना चाहते हो तो मार के देख लो। तो फिर इनको बोला कि तू बाहर आ, एक बार बाहर आके देखूंगा तेरे को। तो मैं मतलब इतना मामला जो है उस वक्त गर्म? जी जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद में जो है इंसाफ जिस तरह का चाह रहे हैं वैसा इंसाफ नहीं मिल पाया, क्या विडंबना है? नहीं, वो बेत से तो गिरफ्तार तो नहीं कह सकते उनको, एक बार गिरफ्तार के ले गए क्योंकि वो ऑफिस के अंदर ही घूम रहा था यहीं पे। तो पुलिस द्वारा, जैसे साहब ने बताया, द्वारा पुलिस को बुलाया तो वो गाड़ी में बैठा के ले गई। उसके बाद में उनकी तरफ से नुमाइंदे आते रहे हैं, जो कल खुद ये कह के गए हैं, माफी मांग के, उसका भतीजा था वो माफी मांग के गया है कि मेरे चाचा का बीपी का मरीज है जी, मैं माफी मांगता हूँ और आप रफा दफा करो, मामले को रफा दफा करो। उसके बाद में अभी तक उनका देखो तरीका क्या अपना रखा है, मीडिया के अंदर बयान दे रहे हैं कि वो रिश्वत मांगते हैं। ये एसडीओ साहब यहाँ पर पब्लिक भी जानती है जी, चाय भी खुद की बाहर से जाके पी के आते हैं। मतलब ऐसा है, क्या बंदा ये रिश्वत मांगेगा जी? ईमानदारी से काम करना अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत मुश्किल हो गया है, लोग दबाने की कोशिश करते हैं। इन हालातों को देख के क्या लगता है?
बिल्कुल जी, कल मैं वहाँ साहब के साइन कराने ऑफिस में गया तो ऊंची आवाज में मुझे लगा, पहले पता नहीं कौन था, बाद में पता किया ये नितिन लांबा है। माँ बहन की गाल निकाली, बाहर आ तुझे देखता हूँ और तुझे सस्पेंड करा दूँ, इस तरह की घटिया मतलब शब्द थे उनके। तो हमें भी लगा एक उपमंडल का अधिकारी तो सबसे बड़ा होता है सब डिवीजन का, उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो उनके नीचे काम करने वाले कोई सामाजिक सुरक्षा रही नहीं गई और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो हमने फिर यही सोचा भी है, ये हर एक कर्मचारी के मान सम्मान की लड़ाई है। तो हमने और उनकी ईमानदारी के हम कायल भी है, जो बताया कि चाय भी किसी एम्प्लॉय से नहीं पीते, खुद होटल में जाके पीते, यहाँ तक कि पीएन को भी नहीं कहते मेरे को चाय लेके आ, और उस पर ये ब्लेम लग रहे हैं। शुभचिंतक कल आए थे, कहते माफी मांगते हैं, लेकिन उनको देखिए मतलब कितना का एहसास है अपनी गलती का। अभी जिन्होंने ये बाइट दी है अभी भी कह रहे अभी 10,000 रुपये ले रहे थे। हमारे एसडीओ साहब खुद मंदिर में बढ़ने को तैयार है, अगर बेईमान होना तो मंदिर का शब्द नहीं ले सकता, और ये बढ़ने को तैयार है। और उस मान सम्मान के समर्थन में उनको बचाने की, हर एक कर्मचारी की सी क्लास और डी क्लास के हर एक एम्प्लॉय के मान सम्मान को बचाने के लिए हम साझा संघर्ष मोर्चा, जिसके अंदर चारों सब डिवीजनों के साथी तैयार है, सर्कल से भी साथी आए हैं, जरूरत पड़ेगा हम उनको और लेके आएंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। तो क्या विडंबना है कि अगर कोई ईमानदारी से भी काम कर रहा है तो उसे पहले तो दबाया जाता है और उसके बाद में हालात ये आ गए हैं कि इंसाफ अगर उसे लेना है तो दरी बिछानी पड़ेगी। ये देश में क्या हालात चल रहे हैं? देश के हालात के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो तो दिखाई दे ही रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल रहा है। मैं अपने विभाग की बारे में बात करूंगा। ठेकेदार आज के समय में बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। ठेकेदार के हिसाब से सिस्टम चलाने ठेकेदार अपने हिसाब से सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। फील्ड में होना तो ये चाहिए कि जो भी काम हो रहा है उसकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये काम हो जाए और उसके बाद में कोई घटना हो जाए तो कर्मचारी की जिंदगी पे भी सवाल आता है। जिंदगी से खेल रहा है वो ठेकेदार। किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। अगर यही इसी चीज पे लगा लेते, अगर एसडीओ साहब उस चीज को वेरीफाई ना करते और उसके बिल पास हो जाते, तो कहीं ना कहीं अगर वो काम वहां पे अधूरा है तो किसी कर्मचारी की जिंदगी से भी का भी नुकसान हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में ठेकेदार जो भी है उसको सबक मिलना चाहिए कि भी कर्मचारी जो होता है वो जनता का नुमाइंदा होता है, उसका मान सम्मान कैसे किया जाता है, उसको इस चीज का सबक मिलना चाहिए। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है? उच्च अधिकारियों का कल जैसा कि एसडीओ साहब के पास फोन पे बात हुई थी एससी साहब की, उन्होंने इस मामले को इस तरह से मरोड़ दिया। मरोड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि आपका मामला है आप देखो, और दूसरा मीडिया में ये कहना कि उन्होंने बोला था हाँ बिल पेंडिंग है तो ठेकेदार ऐसे ही बोलेगा। इस तरह का व्यवहार। हाँ, क्या एक कर्मचारी जो होता है ना, वो कर्मचारी अपना जो अधिकारी होता है उसकी शय पे काम करता है भी। अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो मेरा अधिकारी देख लेगा, है ना। तो अगर अधिकारी ही ऐसी बात करता है तो वो तो बिल्कुल गलत है। यानी कि हम काम अधिकारी के लिए कर रहे हैं, उसके सम्मान के लिए कर रहे हैं। अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो अधिकारी का सम्मान कहां रहेगा। अगर अधिकारी ही ऐसी बात करेगा तो कर्मचारी तो उससे निराश है और पूरा रोष है पूरे कर्मचारियों में। मामला जिस तरह एसएचओ साहब के, उसके बाद में एसपी साहब तक पहुंचाने की भी कोशिश। हमने तो ऐसे एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दी है, एसपी को मेल करी है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई संज्ञान लिया गया? नहीं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हमें कोई अपडेट नहीं है उसके बारे में। संज्ञान लिया भी गया है तो भी अपडेट नहीं है। सर, कितनी मन को ठेस पहुंचती है कि ईमानदारी से भी काम करो, जनता के हित की रक्षा करो, तो अपनी रक्षा जो है वो करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते। ठेस तो पहुंचती है। देखो जी, इतनी ईमानदारी निष्ठा से विभाग के प्रति आज तक 27 साल की सर्विस होगी, कोई भी आदमी मेरे को उंगली उठा दे तो मैं जो सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसे घटिया लोग आके, जब ऐसे निर्लज लोग आके बेहुदा आरोप लगाते हैं तो वास्तव में ठेस पहुंचती है जी। दूसरा दिन आज हो गया है और समय लगभग 12:30 से ऊपर का हो गया है। अभी तक कोई आश्वासन देने के लिए या फिर कार्रवाई की हमारे कोई अपडेट नहीं है जी किसी पुलिस आपकी तरफ, पुलिस की तरफ से भी, हमारे प्रशासन की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है क्या कार्रवाई की गई है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप सब लोगों की? जिस तरह से आगे तो बस यूनियन के सारे बैठे हैं, ये डिसाइड करेंगे। मैंने तो इन पर फैसला छोड़ दिया, जो भी कार्रवाई आप करोगे। तो डवाली में जिस तरह से बहुत सारे नुमाइंदे चुने गए हैं,
लोगों जिन्होंने वोट दिए लोगों को मतलब लोगों ने उन्हें वोट दिए और ये चाहा था कि जब हम पर कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो वो होंगे हमारे सामने, तो उनमें से किसी भी व्यक्ति ने आप लोगों का समर्थन करने की कोशिश? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना ही किसी ने टेलीफोनिकली हमसे बात करी। तो इस वक्त मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। बस ये कर्मचारी जो बैठे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, ये सारे कर्मचारी हैं और अपने मान सम्मान के लिए किसी भी सत्र तक जाना पड़े, चाहे कोई आए या नुमाइंदा ना आए, किसी भी सत्र तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं जी। सर ईमानदारी जो है वो कभी भी छुपती नहीं है, चाहे उसका पता लगने में बहुत समय लग जाए। इतने लोग आपका साथ दे रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? इन सब के लिए सब साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये मन वतन और कर्म से मेरे साथ खड़े हैं। इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि इनको मेरे ऊपर विश्वास है भी हमारा एसडीओ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ साथ खड़े हैं सारे। तो इस वक्त आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो डवाली में के जो बिजली बोर्ड है उसके कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ जो एसडीओ हैं उनके लिए समर्थन, उनके मान सम्मान, उनके हित के लिए जो है रक्षा के लिए उन्हें सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लगातार दूसरे दिन से ये धरना जो है वो इसी प्रकार से चल रहा है और अभी तक आपको बता दूं कि वो जो ठेकेदार है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इस तरह की अपडेट जो है वो यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं उनकी तरफ से दी गई है और डवाली एसपी तक जो है वो मेल भी कर दी गई है। तो देखते हैं कि अगली कड़ी में क्या जो है वो निकल कर सामने आता है। क्या इस तरह के जो ठेकेदार हैं जो कर्मचारियों को दबाने का प्रयास करते हैं, क्या उन पर लगाम लगाई जाएगी? क्या कर्मचारी अपने मन से जनता के हित के लिए काम कर पाएगा या इस तरह की जो दरिया है वो अपने इंसाफ के लिए इसी तरह से बिछती रहेंगी? कल डवाली बिजली विभाग में एक झगड़ा हुआ था, एक वहाँ पे जो एसडीओ हैं और ठेकेदार के बीच, इस मामले के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास एसडीओ साहब की कंप्लेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ गाली गलौज की गई और पब्लिक ऑफिसर के काम करने के बीच में बाधा डाली गई। उस कंप्लेंट के तहत हम अपना मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर क्या नाम है ठेकेदार? देखिए, ये सब हम अभी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और बिफोर इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ज नहीं कर सकते। एक बार पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसी के बाद हम बता सकते हैं। धन्यवाद।